हरे कृष्णा, जय गौ माँ। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि साप्ताहिक राशिफल अर्थात जो है 20 अक्टूबर से लेकर और 26 अक्टूबर 2024 तुला राशि के जातकों के लिए ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे हम तुला राशि के जातकों के लिए कि आने वाले 7 दिन हमारे किस प्रकार से रहेंगे, क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घटित होंगी। हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। ज्योतिष क्या कहता है इसी बात पर हम चर्चा करेंगे भाई। चाहे वो दैनिक राशि फल हो और चाहे वो साप्ताहिक राशि फल हो, चाहे वो मासिक राशि फल हो, जिस भाव में चंद्र हमारे गोचर करते हैं उसी भाव से ही हमें दैनिक राशि फल, साप्ताहिक राशि फल, हमें ये पता लगता है कि हमारा दिन जो है आगे हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है, क्योंकि चंद्रदेव कौन कौन से भाव में गोचर करेंगे उसी के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल होता है। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि आगे आने वाले 7 दिन आपके किस तरीके से रहेंगे, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रदेव की सबसे उत्तम स्थिति जो है ये 7 दिन में दिख रही है। भाई चंद्रदेव अष्टम भाव में उच्च के रहेंगे, यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, अपने पुत्र की राशि में रहेंगे, उसी के साथ स्वराशि रहेंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत रहेंगे, फिर अपनी मित्र की राशि में रहेंगे। तो चंद्र की स्थिति सबसे उत्तम, सबसे बेहतर यहाँ पर हमारे तुला राशि के जातकों के लिए दिख रही है। तो ये सबसे पॉजिटिव हफ्ता आप इसको हम बोलेंगे, सबसे एनर्जी हिट ये सप्ताह आपके लिए रहेगा 20 अक्टूबर से लेकर और साथ ही साथ में 26 अक्टूबर तक। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए, विलंब किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि तुला राशि के दर्शकों के लिए हमारे आने वाले 7 दिन किस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे। अष्टम भाव में यहाँ पर आपके जीवन में यह 7 दिन आपके लिए जो है बड़े ही आनंद प्रिय दिन होंगे, यानी कि कहीं आपकी ट्रेवलिंग यात्रा थोड़ी बहुत हो सकती है, उसी के साथ ही साथ में कुछ सफलता आपको जो है बहुत दिनों से सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कि सप्ताह आपका रुका हुआ धन, आपका कहीं आपने किसी को पैसा दे रखा है, काफी समय से उसको मांगने का प्रयास कर रहे हैं किंतु आपका धन निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका धन जो है निकलने के चांसेस यहाँ पर पूर्ण तरीके से बन जाते हैं, यानी आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका यहाँ पर रिकवर हो सकता है। ये चांसेस भी यहाँ पर हमारे तुला राशि के जातकों के लिए बढ़ रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप बहुत दिनों से थे, तो ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अर्थात जो है मानसिक तनाव, डिप्रेशन कुछ आपका बना हुआ था, तो यह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव उसी के साथ ही साथ आपके कहां पर गोचर करेंगे। अच्छा, अष्टम भाव में चंद्र रहेंगे तो और प्रभाव चंद्रदेव का ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई बीमारी से आप परेशान थे, काफी दिनों से परेशान थे, तो इस महीने आपको राहत मिलने वाली है। कोई शरीर के अंदर आपका हेल्थ आपकी खराब चल रही थी, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये भी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव की स्थिति आपके नवम भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे, 9वें स्थान अर्थात आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे इन्हीं 7 दिनों में, तो आपके भाग्य में भी यहाँ पर वृद्धि लेकर आएंगे। आपके भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। इस हफ्ते आपका पूजा पाठ में मन बहुत अच्छा लगेगा। जो अभी तक आप जो है पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग पा रहा था, तो यहाँ पर बेहतर अच्छा पूजा पाठ में आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन जो है अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्रा, कहीं छोटी मोटी, कहीं जैसे मंदिर या कुछ भी है, तो वहाँ पर आपकी यात्रा, आप बहुत दिनों से मंदिर वगैरह नहीं जा पा रहे थे, या कहीं धर्म स्थल पर आप या सत्संग में या कोई धार्मिक कार्य में आप जो है हिस्सा इन दिनों ले पाएंगे। कुछ पूजा पाठ में, वो आपके घर में भी पूजा पाठ कुछ हो सकती है, या कहीं बाहर भी पूजा पाठ में आप सम्मिलित इस हफ्ते लगभग हो सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पर इस हफ्ते के लिए बन रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस सप्ताह आपके देखिए चंद्रदेव उसके बाद में आपके कहां पर, आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे। भाई ये 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का भाव है, तो हमारे कर्म क्षेत्र पर यहाँ पर चंद्रदेव गोचर करेंगे, तो हमारे व्यवसाय जो आपका किसी भी प्रकार का, कैसा भी किसी भी क्षेत्र में आप व्यवसाय करते हैं जिसमें आपके 10वें भाव में चंद्रदेव यहाँ पर होने के, क्योंकि भाई स्वराशि रहेंगे चंद्रदेव, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठेंगे चंद्रदेव, और अपने ही राशि के अंदर बैठेंगे। भाई कोई भी ग्रह, ज्योतिष में साफ साफ लिखा है कि कोई भी ग्रह जब अपने ही राशि के अंतर्गत अपने ही घर में बैठा होता है तो उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। तो आपके चंद्रदेव 10वें भाव पर रहेंगे, तो यही आपके 10वें से भी चंद्र ही हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके 10वें भाव के स्वामी ही चंद्रदेव बनते हैं।
तो आपके दसम भाव में यहाँ पर चंद्रदेव गोचर करेंगे तो आपको व्यवसाय में आध्यात्मिक लाभ भी यहाँ पर चंद्रदेव पहुंचाएंगे। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी किसी भी क्षेत्र में आपका व्यवसाय है जिसमें आपको ग्रोथ अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की स्थिति कि चंद्रदेव आपके पिता के साथ इस सप्ताह आपके पिता के साथ में संबंध मधुर अच्छे देखे जाएंगे। पिता पक्ष से आपको कुछ इस हफ्ते जो है कुछ प्राप्त भी हो सकता है। पिता पक्ष से आपको बहुत दिनों से कोई हेल्प नहीं पिता की तरफ से प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही पिता से आपको हेल्प जो है अच्छी प्राप्त होने वाली है, या पिता की जरिए से आपको धन की भी प्राप्ति यहाँ पर देखी जाएगी। या पिता का जो आपके पिताजी कोई व्यवसाय करते हैं, आप भी वही व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी इनकम आपको देखने को मिलेगी अगर आप पिता के व्यवसाय में ही कार्य करते हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, यहाँ पर मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी इस हफ्ते। आपकी मान प्रतिष्ठा को भी यहाँ पर चंद्रदेव बढ़ाएंगे। मान आपके खासकर व्यापार से रिलेटेड आपके जो है कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा यहाँ पर देखी जाएगी। आपके व्यवसाय में ग्रोथ देखा जाएगा और व्यवसाय से ही आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर उत्तम अच्छी देखी जाएगी, किंतु कभी कभी जो है मानसिक तनाव डिप्रेशन ये चीजें कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। भाई चंद्र की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो शत्रु राशि में पड़ने के कारण थोड़ा आपको जो है कभी कभी मानसिक तनाव डिप्रेशन ये चीजें हो सकती हैं। मित्र यारों से इस हफ्ता जो है आपका लड़ाई झगड़ा या मित्र यारों से आपकी अनबन इस हफ्ते देखी जा सकती है। उसी के साथ ही साथ में आपके हल्का पुल्का पैरों में दर्द परेशानी आपको महसूस हो सकती है, पैरों में ऐंठन जोड़ों में दर्द ये थोड़ा बहुत इस हफ्ते निगेटिव देखा जा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार में। इस सप्ताह आपके परिवार में भी थोड़ा कलह आपको देखने को मिलेगा, या परिवार से आपको सपोर्ट या हेल्प जो है कम प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके परिवार में जैसे आपकी माता जी से, आपके चाचा चाची भैया भाभी किसी से जो है आपके परिवार में थोड़ा सा आपके अनबन या परिवार में आपको जो है असंतोषी का माहौल इस हफ्ते थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। वो भी कब 21 और 22 तारीख को 21 तारीख को और 22 तारीख को ये चीजें थोड़ी बहुत देखने को आपको मिल सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की स्थिति। यहाँ पर आपके एकादश भाव 11th हाउस पर आपके चंद्रदेव रहेंगे, आपके अर्थात 11वें भाव पर रहेंगे, तो इस हफ्ते आपको जो है सफलता भी अच्छी प्राप्त होने वाली है। सफलता बहुत सारे कार्य आपके जो नहीं बन पा रहे थे, तो कुछ कार्य ऐसे आपके बनते हुए नजर आएंगे जिसमें आपको थोड़ा ही सहारा लेना पड़ेगा किसी का, और वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए सफल होते हुए नजर आएंगे। ये भी चंद्रदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके हफ्ते के एंड में, यानी कि इस हफ्ते का जब एंड होगा अर्थात जो है 25-26 तारीख में, फिर आपको परिवार का सहयोग उत्तम बेहतर प्राप्त होगा। खासकर भाइयों का सपोर्ट आपको इस हफ्ते उत्तम अच्छा मिलने वाला है। अच्छा, उपाय की बात करते हैं हम, तो आपको उपाय क्या करने हैं, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ मुट्ठी भर मूंग अपने सर से 7 बार उतार कर किसी असहाय व्यक्ति को दान करें, या गणेश जी के मंदिर में जो है आप चढ़ाएं मूंग की दाल, या फिर आप जो है दुर्वा गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं, जिससे आपके भाग्येश मजबूत रहेंगे। भाई भाग्येश आपके बुध महाराज बनते हैं और आपके लग्नेश वीनस अर्थात शुक्र बनते हैं, तो आपको उत्तम अधिकतर आपको अच्छे ही लाभ देखने को मिलने वाले हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।